हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल जो है अपनी पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर ली थी डीबीएमएस की। मैंने सीएसएस का पहले ट्यूटोरियल्स बनाए थे कुछ, लेकिन कुछ उससे मेरे ट्यूटोरियल्स बीच में रह गए थे इसलिए मैं नहीं बना पाया था। आज हम पूरा ट्यूटोरियल लेके चल रहे हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। मैंने उसे कोडिंग भी देखेंगे, उससे एक एक चीज़ देखेंगे क्या होता है। इतनी में हो सकता है उतनी प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक है। अंत को पढ़ेंगे सी एस एस ट्यूटोरियल्स क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है सी एस, कैसे कैसे होता है। देखो मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मेरा वीएस कोड है। वीएस कोड में मैंने कोड लिख रखा है, सिंपल कोड है। ये मैंने एचटीएमएल पढ़ाया था, पूरा कोड लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एचटीएमएल डॉट है, हेड है, टाइटल है। मैं टाइटल समझाया था टाइटल क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को लिंक करना सिखाया था, स्टाइल को कैसे लिंक करते हैं, तीन तरह से लिंक करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने हेडर के अंदर अपनी एच वन के लाइन की हेड बना रखी है, वेलकम टू माई यूट्यूब वेबसाइट। यह मैंने एक नैप बार बना रखा है, हमने सब एचटीएमएल में देखा था कैसे बनाते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो मेरी एचटीएमएल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरी बनी हुई है नैप बार। देन यहाँ पे मैंने मेन टैग यूज कर रखा है, टैग में हमारा हमारा h2 ले रखा है मैंने। देन पैराग्राफ टैग लगा रखा है मैंने। देन मैंने फोटो ले रखा है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। फोटो में एक लाइन डाल रखी है मैंने कॉपीराइट वाली। देन यहाँ पे मैं जो हमारे सी एस एस फाइल में, हमें सी एस एस फाइल में हमारे सी एस एस लगा रखा है। ये मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे सी एस एस लगाते हैं। मैंने एक थोड़ा सा अपना साइड बनाने के लिए सी एस एस में थोड़ी अपनी सी एस एस लगाई है, इससे ज़्यादा वो मत देखना, मैं सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो मैंने जो वेबसाइट बनाई है, सिंपल आउटपुट है। यहाँ मेरा वेलकम टू माई वेबसाइट आ गया, यहाँ पे मैं टाइटल आ गया, टाइटल डाला था। ये मेरा नेप बार आ गया है। ये मैं जो अबाउट पेज है, H1 है, पी टैग है, ये मेरा फुटर आ गया है। ये कुछ मैंने कलर चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे वर्क करा है मैंने। तो सबसे पहले हम पीपीटी पे चलते हैं और अपने कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या क्या होता है। देन मैं अपने एक एक चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर मैं कोर्स करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देन मैं पहले पीपीटी चलता हूँ, पीपीटी देखते हैं पीपीटी कैसे कैसे, पीपीटी में क्या है, ठीक है। देखो पीपीटी में क्या है, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले ही पढ़ रहा। मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से पढ़ा देता हूँ क्या होता है सीएसएस, कैसे कैसे होता है। सीएसएस यूज होते हैं, सीएसएस यूज टू स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट क्या, जो हम एचटीएमएल एलिमेंट बनाते हैं, वो भी अपना वेबसाइट बना रहे हैं। वेबसाइट को हम सिंपल बनाएंगे, और वेबसाइट हम कोई भी वेबसाइट देखेंगे, अमेज़न की, फ्लिपकार्ट, कोई भी वेबसाइट देखेंगे, अगर उसमें सीएसएस नहीं होगा तो वो बिल्कुल वेबसाइट बेकार लगेगी। सेकेंड सॉरी, पूरी वेबसाइट बेकार लगेगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी लाइक हम इमेज डालेंगे, सिंपल इमेज दिखेगी, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। और कोई भी हमारा यूजर है, वो आ रहा है हमारा वेबसाइट परफॉर्म करना, कोई भी वेबसाइट पे परफॉर्म करना आ रहा है, तो सिर्फ वेबसाइट को अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टेड लगना चाहिए, तो वेबसाइट पाएगा हमारी पे। और हमें वेबसाइट पाने का नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सीएसएस का यूज करते हैं मेनली। अगर मैं वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीएसएस का यूज होता है, सीएसएस पूरी वेबसाइट हम अच्छे से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कलर्स डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, सब ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यूजर अटैक करेगा ज़्यादा, हम वेबसाइट पे वो करेगा तो हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ बेसिकली सिंटैक्स होता है, जैसे सीएसएस का सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी यहाँ पे हम पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, हमें कलर चेंज करना है, हमें यहाँ पे इमेज डालनी है, यहाँ पे देन हमारे यहाँ पे वैल्यूज आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के मान लिया हमें कोई भी, हमने H1 हेडिंग ली, H1 में क्या करना है, हमें कलर जो उसका वैल्यू देना है ब्लू। जैसे हमने अपने वेबसाइट पे देखा था कलर है, तो कलर में प्रोवाइड है, ब्लू है, ब्लैक है, उसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। टेक्स्ट करना है, उसका फ्रंट साइज क्या करना है, तो सिंपल एग्जाम्पल है कि सिंटैक्स क्या है, सीएसएस का क्या नियम, हम आगे की चीज देखेंगे, ठीक है। अब देन हम जो है सीएसएस को तीन वे से डाल सकते हैं अपने जो हमारे एक्सटर्नल कोडर्स में। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे इनलाइन होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में हम अंदर अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है, इन स्टाइल टैग के अंदर डाल सकते हैं, और एक्सटर्नल में क्या लिंक करते हैं सीएसएस में। जब मैं अभी दिखाया था अपने कोड में, मैंने अलग से सीएसएस ले रखी थी, तो मैंने उसमें एक्सटर्नल लिंक फाइल कर रखी थी, वहाँ पे मैंने फाइल का लिंक डाल दिया, और अलग से मैंने फाइल बना ली, उसमें हमने सीएसएस की फाइल पूरी कोड लिख लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे हमने स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग के अंदर क्या कर लिया, हमने पी कोड लिखा, पी लिया, और उसके कलर की प्रॉपर्टी दी थी, कलर हमने दी रेड। जो हमारा पैराग्राफ टैग है, जो हमें पैराग्राफ टैग में लिया है, कोई भी कोड लिखा है, उसका कलर चाहिए, हम रेड चाहिए। तो इसके अंदर इंक्लूडिंग सीएसएस कर सकते हैं तीन तरह से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन मतलब क्या होता है, इनलाइन मतलब क्या होता है, हमने कोड लिखा, कोड के अंदर ही हमें कोड लिखना, मतलब हमने लिखा H1, H1 के अंदर ही हमें साइड में दे दिया, हमने यहाँ पे स्टाइल टैग दे दिया। इंटरनल में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरनल दिया, ये जो हमने टाइटल दिया, टाइटल के नीचे हमने लिया स्टाइल टैग लिया है अलग से, और स्टाइल टैग ले दिया, हमने स्टाइल दे दिया। एक्सटर्नल में क्या होता है, हमने जैसे हमने फाइल दूसरी फाइल लिंक करी है, एक्सटर्नल टैग हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ तीन फाइल तीन तरह से कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक। देन इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कलर्स। कलर से मेनली मेंटेन करता है कि हम कलर जो है चेंज करता है, टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट लिया है, कलर क्या करता है, कलर्स इन सीएसएस कैन यूजिंग कलर्स नेम,
तीन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेक्स हो गया, आरजीबी हो गया, आरजीबी हो गया, या हम सिंपल कलर भी दे सकते हैं, जैसे हमने हम पे कलर दिया, ठीक है, तो आरजीबी दे सकते हैं, आरजीबी दे सकते हैं, आर एक्स, अलग अलग कलर के नेम होते हैं। ये हम सिंपल कलर दे सकते हैं, हम कलर चाहिए रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, व्हाइट चाहिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिया। मैं आपको दे के दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरी यहाँ पे वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे H1 है, ठीक है, यहाँ पे H1 हेडिंग है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 में क्या, देखो सिंपल वेबसाइट दिख रही है, हम वेबसाइट खोलेंगे, देखो वेलकम टू माय वेबसाइट, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। अगर इसका हम कलर चेंज करना चाहिए, कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे सीधा, देन यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ लिखेंगे H1, ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कलर, यहाँ की देखो हम कलर का ऑप्शन है, हमें पहले से यूज कोड में हमें ऑप्शन आ जाते हैं, हमने लिखा यहाँ पे कलर, एंड मान लीजिए हमने लिए एक्वा, ठीक है, इसे सेव करेंगे। अब इस साइड पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो कलर जो है चेंज होगी, वेलकम टू माय वेबसाइट, पहले हमारा व्हाइट था और जो है लाइट ब्लू हमारा हो गया है। तो इस तरह से जो है हम कलर का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कलर कोई भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अपना कलर रेड, ठीक है, रेड करा है, सेव करा इसे, देन इस वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसे, हमें कलर जो है रेड हो गया। तो इस तरह से क्या है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं हम कलर चेंज करने के बाद, ठीक है, हमने कलर चेंज करके देखा कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, हमारा बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी साइड के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमने यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, जो भी हम एलिमेंट है, ये पूरे वेब पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में। जैसे हम एग्जाम्पल कैसे ले रखा है, हमारे पास एक डिव है, ठीक है, हमने डिव लिया, डिव के अंदर क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। डिव क्या होता है, डिव का एक कलर बॉक्स होता है, पूरे वेबसाइट के अंदर हमने अलग अलग डिव बना लेते हैं, तो उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर अलग से हम इमेज डाल सकते हैं, जैसे पूरे वेब पेज है, ठीक है। अब वेब पेज में क्या है, हम यहाँ पे हमें अलग इमेज है, ठीक है, अब वेब पेज का अलग कलर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने अलग डिप बना दिया, बॉक्स बना दिया, उसके अंदर हम अलग इमेज डाल सकते हैं, उसका अलग इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका अलग टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं, उसकी जो हमारा कलर है बैकग्राउंड कलर वो हम अलग से डाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं, बैकग्राउंड इमेज। हम डिप में इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे पूरे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे करूँगा बैकग्राउंड कलर चेंज, हम सीधा बॉडी में डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर क्या था, वाइट रखा इसने, तो जैसे हमने बैकग्राउंड कलर जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ मैं रेड, ठीक है, इसे सेव करेंगे, इसी तरह सेव, एंड अभी सेट पे जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, देखो पूरी क्या कर, पूरे वेब पेज का जो है हमारे बैकग्राउंड कलर का रेड हो गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें खाली कोई भी हम डिप बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले से वाइट कर देते हैं, हमने करा इसे वाइट, ठीक है, वाइट कर दिया, देन इसे सेव, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिप बना लेता हूँ, हेडर के बाद नेम के बाद मेन के बाद यहाँ बनाया मैंने डिप, ठीक है, डिप टैक्स हमने डिप बनाया, देन डिप के अंदर लिखा हमने H1, ये चौंक की जगह लिख सकते हैं H3, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी दे दिया, देन इसे सेव करेंगे, एंड इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे, तो देखो हमारी डिप तैयार हो गई। तो लेकिन यहाँ पे जब हमने कलर नहीं दिया, कुछ भी कलर नहीं दिया, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, हमें अलग से दिखने का हमारा डिप है, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा क्या हमने दिया डिप, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे डिप दिया, देन यहाँ पे लगाया हमने बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने दे दिया इसका ब्लू, ठीक है, एंड टैक्स का कलर दे दिया हमने कलर, एंड कलर कर दिया हमने इसका मान लीजिए ब्लैक, ठीक है, टैक्स का कलर क्या करते हैं ब्लैक, अब बैकग्राउंड का कलर करते हैं ब्लू। देखो यहाँ पे हम जाएंगे, तो देखो हमारे अलग से दिख रहा है हमारे डिप है ये। अब से वेब पेज कोई मतलब नहीं है, खाली हमने जो है डिप का कलर चेंज करा है बैकग्राउंड, हमें टैक्स का कलर जो है ब्लैक है, हम टैक्स का कलर जो है यहाँ पे वाइट भी कर सकते हैं, हमारे जी हमें अपना टैक्स का कलर जो है हमने वाइट कर दिया वाइट, ठीक है, वाइट करा, देन इसे सेव करा, देखो हमारा जो टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, हम और कहीं पे वाइट नहीं हो, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, जो टेक्स्ट जो बैकग्राउंड कलर खाली डिप चेंज होगा, हम डिप में चेंज कराए, तो उससे जो है हम डिप टेक्स्ट से भी हम पूरा अलग से चेंज कर सकते हैं। तो मैं पूरी पीपीटी पे आता हूँ अपनी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपका होप आपको समझ आएगा, हम पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो हम उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर स्टेशन पैटर्न, क्या है इसमें, क्या है, यू कैन यूज कलर पैटर्न लाइक मटेरियल कलर्स, फ्लैट यू, मतलब बहुत सारे कलर यूज कर सकते हैं, मटेरियल कलर जो होते हैं बहुत से यूज होते हैं, फ्लैट यूआई कलर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, CSS सपोर्ट सिस्टम कलर्स एंड कंट्रास्ट बेस्ड थीम्स टू,
CSS जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम में कलर्स जो होते हैं वो भी सपोर्ट करती है, या हमें कोई कंटेस्ट थीम्स लगानी हो वो सपोर्ट, CSS जो है हर चीज सपोर्ट करती है। जैसे CSS हमें अच्छे मतलब CSS का मतलब क्या है, हम अपनी जो वेबसाइट है उसको अच्छा कैसे दिखा सकें, वो सब चीजें हम CSS की मदद से कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हमें CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स में बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे सेलेक्टर्स यूज होते हैं सेलेक्ट करने के इसमें एलिमेंट्स फॉर स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स लगा सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, जैसे हमने H1 के बहुत से यूज करे, हमने H1 बनाया, B टैग बनाया, U टैग बनाया। अब मान लीजिए हमने पूरी वेबसाइट बनाई, उसमें जितने टैक्स लिखा हमने ज्यादा P टैग में लिखा था सारे टैक्स, ठीक है। अब P टैग जो है हमें एक मतलब होता है कि हम खाली एक ही P टैग का नाम चेंज करना, हम क्या करेंगे सारे P टैग का नाम एक साथ कलर चेंज करना, रेडी करना है P टैग में हमने टैक्स जितने पूरे वेबसाइट में टैग लिखा है सबका कलर जो करना है रेड करना है। फिर उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने आईडी बना ली, क्लास बना लिया, उससे बहुत ईजी होता है। हम बाद में लिखना पी 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 बहुत सारे टैग नहीं लिखना पड़ता स्टार टैग में, हम सीधे लिखते हैं हमने क्लास बनाई है, ठीक है, ये हमने आईडी बनाई, सीधा P टैग कॉल करा, आईडी हो या क्लास का कॉल करा स्टार टैग में, स्टार हमने जो भी फाइल है और सीधा हमने लिखा कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। तो ये बहुत हेल्प हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने डिफ का, ये यहाँ पे हमने मेन का बनाया, हमने यहाँ पे आईडी बनाई, फोन कलर ये, देन यहाँ पे हमने नोट, यहाँ पे हमने क्लास बनाई, नोट कलर ग्रीन। तो इससे बहुत हेल्पफुल बन जाता है। हमने बहुत सारे जैसे P टैग बना लिया, अब ये थोड़े पागल पी 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 पापा लिखते रहेंगे, टाइम वेस्ट हो, हम टाइम कम बहुत होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आईडी बनाते हैं, क्लास बना लेते हैं, जिससे हम आराम से सारा काम कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को यूज कर सके। सो आपको क्लास सेलेक्टर आपको समझ आएगा कैसे कैसे वर्क करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत होता है कॉमन प्रॉपर्टीज, हम कलर्स हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट डेकोरेशन हो गया। कलर तो हमने पढ़ा कैसे कलर का चेंज कर सकते हैं। हम जो टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट का लाइन भी चेंज सकते हैं, हमें सेंटर में देना है या हमें लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, मिडल में देना है, हम किस तरह देना है टेक्स्ट अलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज क्या है कि हम टेक्स्ट का साइज क्या है, स्मॉल है मीडियम साइज देना वो साइज दे सकते हैं। फॉन्ट का वेट क्या है, फॉन्ट वेट दे सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन आता है बहुत सारी चीज आते हैं वो देख सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल देखो, टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन क्या है, हमें सेंटर देना है, ये लेफ्ट में देना है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया या मिडल हो गया, ये बहुत सारी चीजें हो गई। टेक्स्ट वेट हो गया, क्या देना, बोर्ड देना है, मतलब से बहुत सी चीजें आती है। हम ट्यूटोरियल करेंगे, कोड करेंगे, तो बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हम रन करके देखेंगे। तो मैं इसमें आपको दिखाई दूँ एक बार टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, ये मैं आपको उस पर पीपीटी दिखाता हूँ हैंड टू हैंड। टेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले टेलर हो गया, अब टेक्स्ट अलाइन है, फॉन्ट साइज है। अब देखो जो हमने H1 लिखा था यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ हमने यूज करा एंड यहाँ पे हमने लगा दिया इसे टेक्स्ट अलाइन। हम एक काम करते हैं, सीधा H1 में जाते हैं, यहाँ पे जिसे सेव करते हैं एंड यहाँ पे जाके इसे करते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन देखो क्या सेंटर है, जस्टिफाई लेफ्ट है, जैसे हम इसे लेफ्ट कर देंगे, इसे सेव करा एंड इस पे जाएंगे वापस, देन रिफ्रेश करेंगे तो देखो लेफ्ट में आ गई। टेक्स्ट अलाइन से हम लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, बहुत से तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्या था, सेकंड हमारा फोन साइज, सर फोन से भी छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने करा यहाँ पे फोन साइज, हमने फोन साइज और फोन से में क्या स्मॉल दे सकता है, मीडियम दे सकता है, हमें मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल दिया, हम यहाँ पे नंबर्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, पिक्सल में भी देखो यहाँ पे स्मॉल होगी टेक्स्ट साइज, अच्छा लार्ज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं फोन साइज में भी। जैसे फॉन्ट वेट हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन करके देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन करा, देखो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, जैसे हमें अंडरलाइन है तो अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें मेनली ये अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन ज़्यादा मेनली अंडरलाइन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम एंड यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं, देन यहाँ पे यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन यू एंड इसे यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ से इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड यू करा एंड यहाँ पर आए एंड इसे यहाँ से हटा के हमने इसे करा सेव एंड देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ गई है, तो अंडरलाइन को हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करा अंडरलाइन एंड यहाँ करा हमने यू एंड यू में हमने कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट लेशन में हमने कर दिया यहाँ पे डैश या डॉटेड कर दिया, इसे सेव करेंगे। देखो हमारी जो अंडरलाइन जो है डॉटेड हो गई है, अब वो दिख रही है अंडरलाइन जो है बिल्कुल डॉटेड हो गई है।
तो इस तरह से जो है हमारी साक्षी मदद हेल्प करती है, ठीक है, इससे मदद करती है हमारी। तो जैसे हमने फ़ॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सी चीज़ें आती है इसमें, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड आ गया, ये डॉट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेकेंड, मैं इसे फिर से लिखता हूँ। यहाँ आया हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, डॉटेड आ गया, डबल आ गया, लाइन थ्रो आ गया, ये डैश आ सकते हैं, ठीक है। इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो रिफ्रेश करके डैश वाली हमारा आ गई है, ठीक है। ये यहाँ से हम हटा देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। सेव करेंगे तो देखो हमारी सिंपल जो है हमारी अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। इसे यहाँ पे हम सेंटर में कर लेते हैं, इसे हम हटा ही देते हैं, इसे भी हटा दिया एंड इसे भी हमने हटा दिया, ठीक है। इसे हमने करा सेव, रिफ्रेश करा, देखो हमारे मिडल में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे कलर क्या है, टेक्स्ट अलाइन क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, ठीक है, टेक्स्ट क्या है। इस तरह से हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का अपना यूज़ कर सकते हैं। देन अपनी लास्ट देखें, लास्ट में क्या है हमारे यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स में बेसिकली क्या होगा, पिक्सल्स आता है, पिक्सल्स क्या है, परसेंटेज आती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, हम जैसे साइज़ देते हैं तो हम पिक्सल में भी साइज़ दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। जैसे पेरेंट से रिलेटेड हो गया, रूट से रिलेटेड हो गया, जैसे फ़ॉन्ट साइज हो गया 2 EM हो गया, या विड्थ दे सकते हैं 80% देनी है, हाइट दे सकते हैं 100% देनी है। तो इस तरह से अपने यूनिट्स में हम CSS यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन यूनिट्स होते हैं, हम आगे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉक्स मॉडल कोई भी हम शेप बॉक्स होता है, बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉक्स मॉडल। इसमें हमें कंटेंट आता है, पैडिंग दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। ईच एलिमेंट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बॉक्स मॉडल में, जिसमें हम ये सब चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम डिप मॉडल में डाला, वो डिप मॉडल क्या है, डिप मॉडल में हम इसके अंदर इसके अंदर बनाते हैं, हमने पैडिंग दे दिया, ठीक है, 10 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया, मार्जिन दे दिया, हम करके देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आगे पूरे इसका देख लेंगे, यूज टू सेट एनिमेशन ऑफ एलिमेंट डिफॉल्ट टू ऑड बेस्ड ऑन कंटेंट। जैसे हम बनाए डिव, उसमें हम हाइट दे सकते हैं, 300 पिक्सल है, 200 पिक्सल है, या हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे हमने पूरा पढ़ा पीछे कि हम यहाँ पे हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं या पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। देन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर क्या है, बॉर्डर क्या 2 पिक्सल है, डैश बॉर्डर है, या उसे चेंज दे सकते हैं, डॉटर बॉर्डर है या डॉटर वाला है या लाइन्स वाला है। तो इस तरह से हम बॉर्डर जो है अपना दे सकते हैं, अपने मर्जी से हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर्स को विथ कॉपी, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग क्या है, पैडिंग क्या होता है, पैडिंग स्पेस होता है, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, बॉर्डर लिख रहे हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा पैडिंग आता है। कैन बी सेट फॉर ऑल साइड इंडिविजुअली, हम ऑल साइड के लिए हमें इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, सेट के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। तो हम पैडिंग दे सकते हैं 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो हर साइड के लिए हम अलग अलग पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं पैडिंग के लिए, ठीक है। ये हम टोटल में अभी करके देखेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पूरा बॉक्स मॉडल है, ये बॉक्स मॉडल में मिक्स करके देखेंगे पूरा। जैसे मार्जिन आया, मार्जिन क्या है, मार्जिन क्या है, मार्जिन का स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, हमारा आउटसाइड बॉर्डर जो हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो आउटपास होता है, आउटपास होता है वो हमारा होता है मार्जिन होता है। ये सेपरेट एलिमेंट्स को यूज करने में होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने मार्जिन टॉप दे दिया, मार्जिन बॉर्डर दे दिया, अलग मतलब हम जितनी हमारी मर्जी में है ना वो हम दे सकते हैं। 300 पिक्सल और 20 पिक्सल हो गया, हम जैसे भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, हमारी मर्जी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें देख सकते हैं बॉर्डर क्या होता है, बॉक्स मॉडल कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि बॉक्स मॉडल कैसे कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले बॉक्स मॉडल के क्या है, हम पहले डिप बनाएंगे कि जैसे हमने डिप बना रखा है, या मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ बॉक्स मॉडल इन CSS, कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो बॉक्स मॉडल क्या है, ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है। ये हम पीछे जो लाइन्स देख रहे हैं यहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं, पूरा जो हमारा कंटेंट होता है सरकारी कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं। देन कंटेंट और बॉर्डर के बीच में होता है, ये हमारा क्या है, हमारा बॉर्डर, ग्रीन वाला क्या है, हमारा बॉर्डर है, ये वेबसाइट पेज है हमारा, ठीक है। जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में डिफरेंस स्पेस होता है हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। और जो बॉर्डर और जो पेज के बीच में डिफरेंस होता है कहते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है हमने पढ़ा, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग पढ़ा, कंटेंट क्या होता है। सो आपको पूरा समझ आएगा बॉक्स मॉडल क्या होता है अच्छे से, क्या होता है कैसे कैसे वो होता है, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। हम इसे अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ें, कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, पैडिंग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर क्या है, कलर दे सकते हैं,
मार्जिन क्या है उसको कलर दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कलर दे सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा पूरी, जितना मैंने पूरी प्लेलिस्ट समझाई है। पूरी प्लेलिस्ट एक बार ऊपर से रिव्यू करता हूँ क्या क्या पढ़ा मैंने आज की प्लेलिस्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, सिंटैक्स क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे सिंटैक्स कैसे प्रॉपर्टी लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। देन उसके बाद पढ़ा तीन टाइप्स सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, कैसे कैसे कलर दे सकते हैं। देन हमने पढ़ा कलर्स कैसे कैसे दे सकते हैं टेक्स्ट में। हम यहाँ पे नेम से लिख सकते हैं RGB यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। ये हम कलर का नाम पिंक, ब्लू, रेड, ब्लू जो भी हम कलर देना हो टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। देन हमने पढ़ा बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर कैसे कैसे दे सकते हैं हम अलग अलग डिप का भी दे सकते हैं बैकग्राउंड का, या पूरी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, वो हमने पढ़ा। देन हमने कोई भी प्लेलिस्ट ऑफ मटेरियल कलर्स है वो सारे यूज़ कर सकते हैं, CSS सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। देन हमने एलिमेंट्स पढ़े, सेलेक्टर्स पढ़े कि एलिमेंट कोई भी एलिमेंट उसे आईडी बना सकते हैं, ये क्लास बना सकते हैं जिससे हम इजीली कर सकते हैं। पूरी वेब पेज में हमारे पास बहुत सारे पी टैग्स है तो इसे कैसे उस पर फोकस कर सकते हैं, वो हमने सेलेक्टर्स पढ़े। देन हमने कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे कलर हमने पढ़ा कलर डाल सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन हमको देखा, लेफ्ट में राइट चाहिए, बॉटम में चाहिए वो दे सकते हैं, सेंटर में फॉन्ट साइज का स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हमने इस फॉन्ट साइज को पिक्सल में ये कुछ भी वैल्यूज में दे सकते हैं। फॉन्ट वेट देखा, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा, जैसे हम अंडरलाइन डॉट 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 होता है इसमें, या डैशेज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स देखिए हम पिक्सल में डाल सकते हैं, परसेंटेज में डाल सकते हैं, वो सब चीज़ देखिए हम यूनिट्स में। देन हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा, बॉक्स मॉडल में क्या करना, पैडिंग पढ़ी, मार्जिन पढ़ा, बॉर्डर पढ़ा, कंटेंट पढ़ा। हम अभी है टोटल हमने ऑलरेडी पढ़ा, ऊपर से पढ़ा, ठीक है, थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पूरी कोडिंग करके देखेंगे इसी बॉक्स मॉडल की। देन आगे हम और टोटल आगे करेंगे डिस्प्ले मॉडल प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सो आज के ट्यूटोरियल में से इतना ही आया, वो आपको ट्यूटोरियल समझाया हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बॉक्स मॉडल में कैसे कैसे पूरी से कोडिंग करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक मत सब्सक्राइब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।